हमारी वसीयत और विरासत। ये गुरुदेव की एक विशेष पुस्तक है जिसमें गुरुदेव के जीवन से जुड़ी हुई कुछ जो अलौकिक घटनाएं, जो मिरेकल्स के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसकी एक झलक मिलती है। वैसे तो अगर हम अपने रैशनल बुद्धि से भी देखें तो पूरा जीवन ही एक अद्भुत घटनाक्रम है जो कि असंभव सी चीजों से भरा पड़ा है। लेकिन ये पुस्तक कुछ विशेष है क्योंकि इसमें आगे आप देखेंगे गुरुदेव की हिमालय यात्राओं का वर्णन है। गुरुदेव जो ऋषि सत्ताओं से मिले, उन्होंने उनसे क्या कहा, किस तरह से गुरुदेव का अपने गुरुदेव से, दादा गुरुदेव से क्या इंटरेक्शन हुआ, उसकी झलक बस इसी पुस्तक में मिलती है। और कहीं इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं लिखा गया है। तो आइए हम लोग एक बार गायत्री मंत्र करते हैं, फिर स्वाध्याय को आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव लिख रहे हैं, स्थूल शरीरधारियों की एक छोटी सीमा है। उनकी बहुत सारी शक्ति तो शरीर की आवश्यकताएं जुटाने में दुर्बलता, रुग्णता, जीर्णता आदि के व्यवधानों से निपटने में खर्च हो जाती है। किंतु लाभ यह है कि प्रत्यक्ष दृश्यमान कार्य स्थूल शरीर से ही हो पाते हैं। तो वैसे तो फिजिकल बॉडी की लिमिटेशंस बता रहे हैं गुरुदेव कि उसके साथ दिक्कत ये है कि शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उसको जुटाने में, उसकी दुर्बलताओं से वो बीमार भी हो जाता है, शरीर बूढ़ा भी हो जाता है, उसमें टूट फूट भी हो जाती है शरीर में। तो उस सब से जूझने में काफी शक्ति लग जाती है। लेकिन एडवांटेज क्या है, उसका लाभ क्या है कि जो दिख रहा है और जो दिखता है उस पर जल्दी विश्वास होता है। जो दिख रहा है वो स्थूल शरीर के बिना संभव नहीं है। जो कुछ भी घटनाएं आपको दिखती है ना, हम आपसे कहें कि भाई अरे हमको तो ध्यान में ऐसे हुआ, तो ठीक है, आपकी हमारे ऊपर थोड़ी श्रद्धा होगी तो आप विश्वास कर लोगे। लेकिन बहुत कुछ ऐसा होता है जिस जो अविश्वसनीय हो सकता है ना। और जैसा गुरुदेव, हम पहले भी कहा गुरुदेव ने, कितनी इतनी आंख मूंद के आप बिल्कुल विश्वास भी ना कर लीजिए, पर रखिए उसको कसौटी पे। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि स्थूल का फायदा ये होता है कि जो दिखता है वो स्थूल से ही संभव है। इस तरह के व्यक्तियों के साथ घुलना मिलना, आदान प्रदान इसी के सहारे संभव है। इसलिए जन साधारण के साथ संपर्क साधे रहने के लिए प्रत्यक्ष शरीर से ही काम लेना पड़ता है। अब यहाँ पे कितना बढ़िया देखिए मैसेज है। काम तो गुरुदेव करते हैं, गुरुदेव की चेतना करती है, लेकिन प्रत्यक्ष में देखें तो जितने उनके शिष्य हैं वो ही तो गुरुदेव से जोड़ने का काम करेंगे। तो गुरुदेव तक ले करके तो हमको जाना पड़ेगा ना लोगों को, गुरुदेव के साहित्य के माध्यम से, गुरुदेव के विचारों के माध्यम से, या प्रत्यक्ष गुरुदेव के वहां शांति कुंज हम लेके जाएं, या तो बाद में ही तो गुरुदेव की शक्ति तो काम करेगी। लेकिन दिखेगा ये कि भाई ओम भैया ने ये किया, दिख तो यही रहा है क्योंकि जो शरीर दिख रहा है उसी के ऊपर आदमी को लगेगा कि भाई ये काम इन्होंने किया। फिर वे जरा जीर्ण हो जाने पर अशक्त हो जाता है, त्यागना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा आरंभ किए काम अधूरे रह जाते हैं।
इसलिए जिन्हें लंबे समय तक ठहरना है और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के अंतराल में प्रेरणा एवं क्षमताएं देकर बड़े काम कराते रहना, उन्हें सूक्ष्म शरीर में ही प्रवेश करना। क्योंकि यहाँ सूक्ष्म की महत्ता हो गई, जो काम अधूरे रह गए वो सूक्ष्म से होंगे फिर। तो जब तक तुम्हारे स्थूल शरीर की उपयोगिता रहेगी तभी तक वह काम करेगा। उसके उपरांत इसे छोड़कर सूक्ष्म शरीर में चला जाना होगा। तब साधनाएं भिन्न होंगी, क्षमताएं बड़ी चढ़ी होंगी, विशिष्ट व्यक्ति से संपर्क रहेगा, बड़े काम काम इस प्रकार से हो पाए। ये दादा गुरुदेव ने गुरुदेव से कहा। गुरुदेव ने कहा, ये दादा गुरुदेव कह रहे हैं गुरुदेव से, उचित समय आने पर तुम्हारा परिचय हिमालय देवात्मा हिमालय क्षेत्र से कराना। गोमुख से पहले संत महापुरुष स्थूल शरीर समेत निवास करते हैं। तो उस समय की बात गुरुदेव कर रहे हैं। अब तो वो गोमुख वाले क्षेत्र तक बहुत ट्रैकिंग वाले लोग जाने लगे हैं। पहले जब ये स्थान बहुत निर्जन रहता था, ये गुरुदेव की यात्राएं जो हुई है वो सन 50 के आसपास शुरू हुई है। अभी आएगा शायद इसमें, एग्जैक्ट डेट का क्रम मुझे नहीं पता। तो उस समय गुरुदेव दादा गुरुदेव बता रहे हैं कि गोमुख से नीचे वाले क्षेत्र में, मतलब गंगोत्री गंगोत्री के आसपास इस क्षेत्र में संत महापुरुष स्थूल शरीर समेत निवास करते हैं। इस क्षेत्र में भी कई प्रकार की कठिनाइयां हैं। इनके बीच निर्वाह करने का अभ्यास करने के लिए एक एक साल वहां निवास करने का क्रम बना देने की योजनाएं बनाई। ये गुरुदेव के लिए निर्देश है। इसके अतिरिक्त हिमालय का हृदय, जिसे अध्यात्म का ध्रुव केंद्र कहते हैं, हिमालय का हृदय वो क्षेत्र है गोमुख और बद्रीनाथ के बीच का अनमोटरेबल एरिया, मतलब जो जहां सड़क नहीं, पहाड़ के रास्ते से। एक तो रोड बनी हो, तो खैर उस जमाने में तो रोड भी नहीं थी, उत्तरकाशी तक जब होती थी सड़क। ये मैं आपको सन 60 की बात बता रही हूँ, क्योंकि उस समय मेरे फूफा जी स्वयं, मेरी सपत्नी, सन 60 में उन्होंने यात्रा करी थी और उन्होंने शरीर से दादा गुरुदेव के दर्शन किए थे। ऑफ कोर्स गुरुदेव की परमिशन से किए होंगे। उस समय में उत्तर काशी तक केवल बस मिलती थी, उसके बाद पूरा पैदल जाना होता था। तो ध्रुव केंद्र, जहां बार बार ये आएगा वर्ड, ये हृदय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे सारे सूक्ष्म धारी ऋषि सत्ताएं निवास करती हैं आज भी। तो वो क्षेत्र है, वो ऐसा क्षेत्र होता है जिसपे कि बहुत बिरले ही कोई कोई ऐसा होगा, आज के समय में हो सकता है हो। ये आप देखते हैं अगर यूट्यूब पे ट्रैकिंग वगैरह के वीडियोस, तो कुछ ऐसे मिल जाते हैं जो ये रास्ता जानते हैं कि कैसे आपको वो गोमुख से और सीधे बद्रीनाथ पहाड़ पहाड़ करके ले जाएंगे। लेकिन वहां वैसे नॉर्मल लोग नहीं जाते। तो उस क्षेत्र को यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं अध्यात्म का ध्रुव केंद्र। उसमें 4 4 दिन ठहरना होगा, हम साथ रहेंगे। स्थूल शरीर जैसी स्थिति सूक्ष्म शरीर की बनाते रहेंगे। वहां कौन रहता है, किस स्थिति में रहता है, तुम्हें कैसा रहना होगा, ये भी तुम्हें विदित हो जाएगा। दोनों शरीरों का, दोनों क्षेत्रों का अनुभव क्रमशः बढ़ते रहने से तुम स्थिति में पहुंच जाओगे जिसमें ऋषि अपने निर्धारित संकल्पों की पूर्ति में संलग्न रहते हैं। संक्षेप में यही है तुम्हें 4 बार हिमालय बुलाए जाने का उद्देश्य। मतलब ये एक तो गुरुदेव को जानकारी देंगे वो वहां पे कि वहां के क्षेत्र में क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं, किस तरह से सूक्ष्म शरीरों में ऋषि सत्ताएं तप में लगी हैं, और वो उनसे, मतलब गुरुदेव से, हमारे गुरुदेव से क्या अपेक्षा करती है, और तैयारी, मतलब स्थूल और सूक्ष्म शरीर की तैयारी। इसके लिए जो अभ्यास करना होगा
जो परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी, यह उद्देश्य भी इस बुलावे का है। आगे गुरुदेव बताते हैं, बहुत सुनसान के सहचर में भी बताते हैं और इस पुस्तक में बताते हैं कि कैसे कैसे पहली बार जब गुरुदेव को बुलाया गया था तो एकदम विषम परिस्थिति में बुलाया गया था, जाड़े में बुलाया गया। और जबकि पहली बार ऐसा होना चाहिए था कि इजी करने के लिए गर्मियों में बुलाया जाता, लेकिन टेस्टिंग होनी थी तो विंटर था, कड़े कड़ा जाड़ा था, उसमें बुलाया गया था गुरुदेव को पहाड़ पे। और उसमें एक जगह जिक्र आता है और इसमें आता है कि सुनसान के सहचर में, याद नहीं मुझे, गुरुदेव बताते हैं कि दिन में कईयों बार जंगली जानवरों से सामना होता था, और जबकि फिर आगे की यात्राओं में नहीं हुआ, और उसमें कई बार डर भी लगता था। तो वो शायद उनकी वो जो आंतरिक स्थिति थी उसको और मजबूत बनाना। तो गुरुदेव को जब ये पूर्ण विश्वास हो गया कि जिस सत्ता ने बुलाया है वो ही उनकी रक्षा करेगी, तो वो डर निकल गया। फिर परीक्षा का वो भी खत्म हो गया, फिर अगली बार कभी जानवर मिले ही नहीं। तो ये अभी कहीं इसमें आएगा या उस पुस्तक में, ये मुझे नहीं याद है। जब वो जाते हैं पहली बार तो कई बार दिन में 10-10 बार जंगली जानवर से सामना होता है। यहाँ पे कहा भी गया है, गुरुदेव ने कहा, मतलब दादा गुरुदेव ने गुरुदेव से कहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी, और ये उद्देश्य भी है, मतलब परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। तुम्हारी यहाँ पुष्करण साधना में इस विशिष्ट प्रयोग से कोई विघ्न नहीं पड़ेगा, मतलब वो यथावत चलती रहेगी जो पुष्करण साधना है। सूक्ष्म शरीरधारी उसी क्षेत्र में इन दोनों निवास करते हैं। पिछले हिमयुग के बाद परिस्थितियां बदल गई। जो हमारा ये जो है ना, जिसको अध्यात्म का ध्रुव केंद्र कहा गया है, जो हिमालय का हृदय क्षेत्र है, उन्हीं उसी उसी में सूक्ष्म शरीरधारी संत या महापुरुष या ऋषि सत्ताएं निवास करती हैं। पिछले हम युग के बाद परिस्थितियां बदल गई, मतलब पिछड़ा जो युग रहा होगा, जहां धरती का स्वर्ग का, ये धरती जहां अब ये सूक्ष्म सत्ताएं हैं, वो कभी स्वर्ग हुआ करता था। जहां धरती का स्वर्ग था वहां का वातावरण अब देवताओं के उपयुक्त नहीं रहा, इसलिए वो अंतरिक्ष में रहते हैं। ये और भी जगह लिखा गया है कि जहां अब सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि सत्ताएं रहती हैं, पहले वहां देवता रहते थे। और ये जो ऋषि थे ये पहले गोमुख और उससे नीचे के क्षेत्र में रहते थे, और महापुरुष जो लोग होते थे जो सशरीर साधना कर रहे होते थे, वो गंगोत्री और उसके नीचे के क्षेत्र में रहते थे। लेकिन अब चूंकि परिस्थितियां बदल गई और आवागमन बहुत बढ़ गया है, जब से मोटर रोड बन गई और बहुत सारे व्हीकल्स आने लगे, लोगों का आवागमन बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गई है और आसान हो गया वहां पहुंचना। तो जो अभी भी आप देखेंगे गंगोत्री के क्षेत्र में, आपको अभी तो मैं बहुत पुरानी बात बता रही हूँ आपको, 2002 के आसपास गए थे, तो जैसे गुफा सी होती थी कि पत्थर रखे हैं और पत्थर से गुफा बन गई, उसमें लंगोट पहने पहने गंगोत्री में आपको सशरीर साधना करते हुए दिख जाएंगे साधु। और वो अपने सक रहते हैं, वो आपसे कुछ मांगते वांगते नहीं है, वो उस तरह के नहीं होते हैं जैसे आप यहाँ जमीन, मतलब प्लेन्स में आप जैसे साधु देखते हैं ना भीख मांग ले, वो नहीं होते, वो अपने में सलंग, वो अपने में रहते हैं बिल्कुल। तो ऐसे देखिए। और जो उससे ऊपर का क्षेत्र है वहां भी लोग आपको मिलते हैं, लेकिन इक्के दुक्के। प्रशासन ऐसा करता है, प्रशासन जो गंगोत्री से गोमुख के बीच में लोग जो रहते हैं, उनकी प्रशासन के पास लिस्ट रहती है, जिससे कि उनकी के लिए जब जाड़े होते हैं तो उनके लिए राशन दिया जा सके। और मैंने शायद पिछले स्वाध्याय में भी बताया था कि गोमुख के ऊपर तपोवन में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो रहते हैं। और एक माता जी, तपोवनी माता जी, सुभद्रा माता उनका नाम है, वो 9 साल तक उन्होंने तपोवन में रहा। वो गोमुख से ऊपर है, 6-7 किलोमीटर ऊपर खड़ी चढ़ाई के बाद। तो ये स्थिति है। अब देवता जहाँ रहते थे, मतलब गोमुख से ऊपर के क्षेत्र में, वहां अब देवता नहीं रहते, वो अंतरिक्ष में चले गए।
वहां अब सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि सत्ताएं रहती हैं। और गोमुख से नीचे जो शरीरधारी। पूर्व काल में ऋषिगण गोमुख से ऋषिकेश तक अपनी अपनी रुचि और सुविधाओं के अनुसार रहते थे। वह क्षेत्र अब पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और व्यवसायियों से भर गया है, इसलिए उसे उन लोगों के लिए छोड़ दिया गया है। अनेक देव मंदिर बन गए ताकि यात्रियों को कौतूहल, पुरातन काल का इतिहास और निवासियों का निर्वाह चलता रहे। अब ये गुरुदेव ने जब पुस्तक लिखी होगी तब तक तो ये उपयुक्त लगता है कि ये मतलब ऐसा ही था, तीर्थयात्री, पर्यटक, व्यवसायी। और अब आप अगर देखेंगे ऋषिकेश के क्षेत्र को तो शहरों जैसा जाम लगता है वहां पे। और बिल्कुल भी पूरी तरह से कॉमर्शलाइज्ड है वो। और यहाँ तक कि वो जो राफ्टिंग वगैरह जैसी अब गतिविधियां चलती है वहां से, तो आप तीर्थ जैसा जो एक गरिमा होनी चाहिए तीर्थ की, या वहां का खान पान, या वहां की वाइब्रेशंस अब वैसी नहीं रही। हालांकि जा की रही भावना जैसी वाली बात है। आप श्रद्धा लेके जाते हो तो वो ऐसी बात नहीं है। वैसे भी स्थान है, अभी बहुत अच्छे अच्छे आश्रम भी हैं, बहुत साधनाएं अभी भी आश्रमों में चलती है। लेकिन फिर भी पर्यटकों का आना जाना और भीड़ भाड़ से उस स्थान को काफी मतलब, अब नुकसान तो क्या ही कहेंगे, ये तो मतलब। लेकिन हाँ, अब वो उतना कहना चाहिए कि उतना आध्यात्मिक पुट वहां पे नहीं रहा है। सब चीज में कमर्शियल एंगल आ गया। हमें बताया गया था कि थियोसॉफी की संस्थापिका ब्लेवेट ब्लेवेटस्की सिद्ध पुरुष थी। ऐसी मान्यता है कि वो स्थूल शरीर में रहते हुए भी सूक्ष्म शरीरधारियों के संपर्क में थी। उनने अपनी पुस्तकों में लिखा है कि दुर्गम हिमालय में अदृश्य सिद्ध पुरुषों की पार्लियामेंट है। और ये कोई पहली ऐसी विदेशी महिला नहीं है जो लिख रही है। आपने अगर न्यूमरोलॉजी पढ़ी है, लिंडा गुडमैन, न्यूमरोलॉजी नहीं, वो स्टार्स, ये जो तुम्हारे साइंस होते हैं ना, जो इंग्लिश सिस्टम से, टॉरस, कैप्रिकॉन, लियो, जो हमारे ये होती राशियां, उसकी पुस्तकें लिखने वाली एक है लिंडा गुडमैन। ये बात उन्होंने भी लिखी है। तो मतलब जो भी अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, या जिसको भी सूक्ष्म से कोई आ, उनको सूचनाएं मिलती हैं, या सूक्ष्म से जिसका संपर्क है कहना चाहिए, वो ये सब बात पूरे विश्व में जानते हैं कि हिमालय के क्षेत्र पे पूरी कॉस्मोस की एनर्जी डाउनलोड होती है। वहां एक पार्लियामेंट चलती है जो विश्व की घटनाओं पे अपनी नजर रखती है और पूरी उसका संचालन करती है। और वहां पे जो पूरी कॉस्मोस से जो एनर्जी डाउनलोड होती है, फिर उसका वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इसीलिए जो जितने भी महापुरुष हुए हैं किसी भी संस्कृति में, वो कभी ना कभी भारत में हिमालय में साधना करने अवश्य आए। ये बात सबको विदित है पूरी तरह से। तो वो जो कह रही हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की मैडम ब्लावेटस्की, कि ये एक प्रकार का क्षेत्र है जो दिव्य, इसी प्रकार उस क्षेत्र के दिव्य निवासियों को अदृश्य सहायक भी कहा जा सकता है ना, जो अनसीन एंजल्स आप कह सकते हैं, गाइडिंग एंजल्स कह सकते हैं, गार्जियन सोल्स कह सकते हैं। तो ये उस प्रकार की वहां पे सहायता मिलती है। गुरुदेव ने कहा कि वह सब सत्य है, तुम अपने दिव्य चक्षुओं से यह सब उसी हिमालय क्षेत्र में देखोगे जहां हमारा निवास है। तो ये अनुकंपा परम पूज्य गुरुदेव को भी मिली। उनके गुरुदेव ने कहा कि हाँ ऐसा है, वह अदृश्य शक्तियां हैं और वो सहायता करती हैं, और तुम भी अपने दिव्य चक्षुओं से इन सबको देखोगे। तिब्बत क्षेत्र उन दिनों हिमालय की परिधि में आता था। अब वह परिधि घट गई है, तो भी ब्लेवेटस्की का कथन सत्य है। स्थूल शरीरधारी उसे देख नहीं पाते, पर हमें अपनी मार्गदर्शक गुरुदेव की सहायता से उसे देख सकने का आश्वासन मिल गया। ठीक है।
तो गुरुदेव की पात्रता उनके गुरु ने देख ली थी और उसी के अनुसार उनको आश्वासन दे दिया था कि आप भी सूक्ष्म शरीरधारियों से संपर्क स्थापित कर पाएंगे। गुरुदेव ने कहा, हमारे बुलावे की प्रतीक्षा करते रहना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले ही मुलाकात में दादा गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया था कि आप अपने संपर्क नहीं करेंगे, हम आपको संपर्क करेंगे। ठीक है। और जब परीक्षा की स्थिति के लिए उपयुक्तता एवं आवश्यकता समझी जाएगी तभी बुलाया जाए। और ये वो डिसाइड करेंगे, दादा गुरुदेव डिसाइड करेंगे कि कब अपने शिष्य को उनको बुलाना है। अपनी ओर से उसकी इच्छा या प्रतीक्षा मत करो। मतलब इच्छा भी नहीं करनी है और ये एक भाव भी नहीं रहना है कि अरे कब उनका बुलावा आ रहा होगा, कब उनका बुलावा आ रहा होगा। मतलब उस ओर कोई ध्यान नहीं देना है। माता, अपनी ओर से यहाँ पे हाँ, शायद इस पुस्तक को पढ़ते हुए ये भाव हम लोगों को भी ग्रहण करना चाहिए कि जो भी कोई हम लोग साधना करते हैं या कुछ भी करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की फल की या किसी चीज की अपेक्षा हमको शायद नहीं करनी चाहिए। सब गुरु इच्छा पे छोड़ना चाहिए। ये आ जाए तो फिर तो आप समझिए बहुत हाई लेवल पे आ गए ना फिर तो। क्योंकि जब से ज्यादा बड़ा माना गया है ध्यान, और ध्यान के भी ऊपर है कर्म फल की इच्छा को त्याग देना। तो वो तब संभव है जब आप निरंतर इस बात को महसूस करिए कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी आपके माध्यम से, मतलब अपने को पहले तो गलाइए, हम तो है ही नहीं। तो जब ऐसा आएगा तो देखिए आपकी टेस्टिंग भी होगी, उसमें एम भी गलेगा। एम गलेगा तो बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि दिन रात तो मैं ही मैं चलता रहता है ना। और उसके बाद जब आप ये प्रैक्टिस करने लगे कि हाँ भाई, ये तो मैं कर ही नहीं, ये तो गुरुदेव ने किया, अच्छा या बुरा, तो फिर वो आदत में आ जाता है। और यस, वही एक चीज है लास्ट जो हमें डे एंड नाइट प्रैक्टिस करनी है कि हमें स्वयं को गला करके, और गुरुदेव हर कुछ जो भी हम कर रहे हैं, हाँ, लेकिन उसमें ये नहीं भूल जाना है कि हमने किसी से बुरा बोल दिया, हमने कुछ भी कर लिया, वो गुरुदेव कर रहे हैं, नहीं। हमको साथ साथ ये ध्यान रखना है कि हाँ, जहाँ गड़बड़ियां हो रही हैं वहां मैं सामने आ रहा हूँ, क्योंकि गुरुदेव जो है वो आपके माध्यम से जब करेंगे तो आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि आत्मनिर्माण भी करना है, हाँ, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो उनको समर्पित करते जाइए तो इजी हो जाएगा। ये आगे की स्थिति है, लेकिन हाँ, उसको एक भाव में लाना शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। अपनी ओर से जिज्ञासावश उधर प्रयाण प्रयास होगा, ये उधर प्रयास भी मत करना, यह सब निरर्थक रहेगा। तुम्हारे समर्पण के उपरांत ये जिम्मेदारी हमारी होगी। इतना कहकर वह अंतर ध्यान हो गया। अब अगला चैप्टर आएगा, दिए गए कार्यक्रमों का प्राणपण से निर्वाह। ये है अब जो कार्यक्रम बताए गए थे पूज्य दादा गुरुदेव द्वारा, अब उसका वो गुरुदेव निर्वाह कर रहे हैं। इस प्रथम साक्षात्कार के समय मार्गदर्शक सत्ता द्वारा 3 कार्यक्रम दिए गए थे। सभी नियमों के साथ 24 वर्ष का 24 गायत्री महापुषण संपन्न किया जाना था। अखंड घृत दीपक को भी साथ साथ निभाना था। अपनी पात्रता में क्रमशः कमी पूरी करने के साथ साथ लोक मंगल की भूमिका निभाने हेतु साहित्य सृजन करना दूसरा महत्वपूर्ण दायित्व था। 24 महापुष्करण मतलब जब नियमित 6 घंटे का अखंड दीपक का ध्यान, अखंड दीपक जलाना था और जलना ही था और उसका ध्यान रखना था। और फिर लोक मंगल के लिए साहित्य सृजन, तो इसके लिए गहन स्वाध्याय भी करना था जो एकाग्रता संपादन की साधना थी। उससे एकाग्रता की साधना होनी थी, साथ ही साथ जन संपर्क का भी कार्य करना था। तो ये नहीं था कि 6 घंटे जप कर लिया और बहुत बड़ा काम हो गया
और जैसे हम लोग अनुष्ठान में करते हैं कि भाई अनुष्ठान चल रहा है, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, अनुष्ठान चल रहा है हमारा 3 घंटे का, उसके बाद हमारी एनर्जी बस। तो ये नहीं था, गुरुदेव का बहुत कठिन था। अखंड दीपक तो हालांकि आगे भी गुरुदेव ने लिखा है कि माता जी, मतलब गुरुदेव की माता जी, और फिर जब हमारी माता जी आ गई गुरुदेव की पत्नी, तो उन्होंने ध्यान रखा उनका अखंड दीपक का। और साहित्य का सृजन और जप, ये तो दोनों गुरुदेव को ही करने थे, और उसके लिए स्वाध्याय भी करना था। अब साथ ही साथ जंप संपर्क का भी कार्य करना था, तो ताकि भावी कार्य क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए हमारी संगठन क्षमता विकसित हो सके। तीसरा महत्वपूर्ण दायित्व था स्वतंत्रता संग्राम में एक स्वयंसेवी सैनिक की भूमिका निभाना। देखा जाए तो सभी दायित्व शैली एवं स्वरूप की दृष्टि से परस्पर विरोधी थे, किंतु साधना एवं स्वाध्याय की प्रगति में इनमें से कोई बाधक नहीं बने। जबकि इस बीच हमें 2 बार हिमालय भी जाना, कितना टाइट प्रोग्राम था। अब वैसे देखा जाए तो साधना में आदमी अंतर्मुखी हो जाता है, इतनी साधना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गुरुदेव को जनसंपर्क भी करना था, स्वतंत्रता संग्राम में भी भूमिका निभानी थी, आपको हिमालय भी जाना था, और साहित्य का सृजन भी करना था, और स्वाध्याय भी करना था। तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि कोई व्यवधान नहीं आया, सभी कुछ सहजता से निभते चले गए, और अपितु सभी साथ साथ सहज ही ऐसे संपन्न होते चले गए कि हमें स्वयं इनके क्रियान्वयन पर अब आश्चर्य होता है। जैसे कभी कभी हम लोग कुछ कर लेते हैं ना, जो हमारे बूते का नहीं है, फिर भी हो गया, तो हमें आश्चर्य होता है ये कैसे कर लिया, ये कैसे हो गया। तब वो हमें अपने गुरुदेव की जो चेतना काम कर रही है उसका एक हल्का सा आभास होता है। तो इसी तरह से गुरुदेव लिख रहे हैं कि इसका श्रेय उस दैवी मार्ग सत्ता, दर्शक सत्ता को जाता है, जिसने हमारे जीवन की बागडोर प्रारंभ से ही अपने हाथों में ले ली थी एवं सतत संरक्षण का आश्वासन दिया। ऋषि दृष्टिकोण की दीक्षा जिस दिन मिली, उसी दिन यह भी कह दिया गया कि यह परिवार संबंध तो है, पर विजातीय द्रव्य की तरह है, बच्चे नहीं। इसके तर्क प्रमाणों की ओर से कान बंद किए रहना ही उचित होगा। तो ये जो परिवार हमें मिला है संबंधियों के रूप में, और जिसे हम कहते हैं खून के रिश्ते, तो है तो सही, लेकिन क्या शब्द बढ़िया यूज किया, विजातीय द्रव्य की तरह बचने ही। इसके तर्क प्रमाणों की ओर से कान बंद किए रहना ही उचित होगा। इसलिए सुननी तो सबकी चाहिए, पर करनी मन की ही चाहिए। उनके परामर्श को, आग्रह को वजन या महत्व दिया और उन्हें स्वीकारने का मन बनाया गया, तो फिर लक्ष्य तक पहुंचना कठिन ही नहीं रहा, कठिन नहीं, तो फिर लक्ष्य तक पहुंचना कठिन नहीं रहा। नहीं, उल्टा लिख रहे हैं कि उसको नहीं दिया परामर्श को, अगर उनके प्रारक आग्रह को वजन महत्व दिया गया था तो लक्ष्य तक पहुंचना कठिन हो जाता। श्रेय और प्रेय की दोनों दिशाएं एक दूसरे के प्रतिकूल जाती हैं, दोनों में से एक ही अपनाई जा सकती है। श्रेय वो होता है जो आत्मा को प्रिय है, और प्रेय वो होता है जो संसारिक रास्ता होता है। तो संसार प्रसन्न होगा तो आत्मा रूठेगी, आत्मा को संतुष्ट किया जाएगा तो संसार की निकटस्थों की नाराजगी सहनी पड़ेगी। आमतौर से यही होता रहेगा। कदाचित ही कभी कहीं ऐसे सौभाग्य बने हैं जब संबंधियों ने आदर्शवादिता अपनाने का अनुमोदन किया हो। आत्मा को तो अनेक बार संसार के सामने झुकना पड़ा है, ऊंचे निश्चय बदलने पड़े हैं, और पुराने ढर्रे पर आना पड़ा है। तो ये आज सोचने का विषय है कि श्रेय और प्रेय 2 मार्ग हैं, और अब दोनों विरोधी है एक दूसरे के। आत्मा का मन है जल्दी उठो, शरीर का मन है सो लो थोड़ी देर। आत्मा का मन है संयम से भोजन करो, शरीर का मन है नहीं भाई मिठाई खाएंगे। तो ये तो द्वंद चलता रहेगा। अब देखना है कि कब आत्मा जीतती है और कब संसार हावी हो जाता है। लेकिन आत्मिक उन्नति के लिए स्मॉल स्मॉल संकल्प, इसके लिए श्रद्धेय डॉक्टर साहब का एक लेक्चर है, वो सुनिएगा। टेक स्मॉल स्टेप्स,
बड़े नहीं, एकदम से छोटा संकल्प। अब जब संकल्प पूरे होते हैं तो आप में मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, ये हम कर पाए, ये इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे नहीं, अपनी परिस्थिति भी देखनी होती है। अब किसी के बच्चे छोटे हैं, कोई फ्री हो गया है, तो उसके हिसाब से अपनी संकल्पों को आप वो कर सकते हैं, ऊपर बढ़ा सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस धीरे धीरे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली चीज है। तो ग्रेजुअली लगे रहिए। और सबसे इजी है, सबसे इजी, कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। कई जगह गुरुदेव लिखते भी हैं, हल्की फुल्की जिंदगी जियो और सब कुछ गुरु चरणों में समर्पित कर दीजिए। सब कुछ वही करा रहे हैं, और वो चाहेंगे तो सब कुछ हो जाए। वो चाहेंगे तो भूखे भी रख लेंगे, और वो चाहेंगे तो जो खिला रहे हैं वो खा भी लो। तो पर बस चिंतन में गुरुदेव चलते रहे, चिंतन में गुरुदेव चलते रहे। चिंतन जब उस ओर लगा रहेगा ना, एक एक कहानी कई बार सुनाई जाती है, अखंड ज्योति में भी छपी है, डॉक्टर साहब भी सुनाते हैं कई बार। एक वेश्या और एक पंडित जी आमने सामने रहते थे। पंडित जी दिन भर ये सोचा करते थे कि ये तो बड़ी, इसका जीवन तो बड़ा बढ़िया है, रोज रोज नए नए आदमी आते हैं, पैसा देके जाते हैं, कितनी विलासिता का जीवन जीती है। तो काम तो उनका कुछ और था, लेकिन चिंतन वेश्या का चलता रहता था। और उधर वेश्या, काम उसका भले ही घृणित था, लेकिन उसके मन में पंडित जी के प्रति इतनी आदर था कि देखो ये कितना भगवान का नाम लेते हैं, कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो वो जब ऊपर चित्रगुप्त के सामने पेशी हुई, तो पंडित जी सोच रहे थे तो मैं तो दिन भर अपना भगवान की सेवा करी है, तो मैं तो स्वर्ग में ही जाऊंगा। पंडित जी गए नरक में। बोले चिंतन तो आप वो करते थे ना, और वो भले ही कार्य वो करती थी, लेकिन चिंतन में भगवान और आपका चिंतन चलता था कि एक आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए, मनुष्य को भगवान का नाम लेना चाहिए। तो चिंतन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम माला जप रहे हैं, खूब सारी माला, लेकिन चिंतन में कुछ और ही चल रहा है। उस तरफ माला नहीं भी हो पाई, लेकिन चिंतन में चल रहा है, आज मेरी साधना नहीं हो पाई, साधना चल रही थी मन में, कैसे रह गई। तो वो ज्यादा अच्छी स्थिति है। जानबूझ के नहीं, लेकिन फिर भी किसी परिस्थिति के कारण कई बार साधना नहीं हो पाती है। लेकिन अगर चिंतन में ये है कि अरे हमें गुरुदेव का काम करना है, ये काम मिस हो गया, ये और कैसे बेटर कर सकते थे, है ना, एनालिसिस चल रही है, तो वो बेटर स्थिति है। और डूबे हैं पूरी तरह से हम अपने संसार में, अपनी मोह माया में और बच्चों में, और थोड़ी देर चिन्ह के लिए हमने जा करके कुछ देर काम कर लिया, और फिर उसको हम गाते हैं, अरे भैया हमने तो इतना काम किया। तो एनालिसिस गुरुदेव कई जगह लिखते हैं कि कल से हम बेहतर कर पा रहे हैं कि नहीं। हमें किसी दूसरे से नहीं, है ना। कई बार गायत्री परिवार में सुनने, अरे ये तो हमने बहुत किया, उस समय में हमने ये बहुत किया था। अरे हमें किसी से नहीं देखना है, हम कल जो कर रहे थे आज उससे बेटर कर पा रहे हैं कि नहीं। क्या आज हमारी निष्ठा बढ़ी कि नहीं, आज हमारा समर्पण बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो ये हमें अपने को चेक करना है, केवल अपने। तो आज इसी के साथ यहाँ समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।